श्रीरामचंद्रम शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आप सभी को और पूरे विश्व को तलगाजरड़ा के इस चित्रकूट धाम में हनुमान जी के सन्मुख खड़ा हुआ हूँ और पीछे मुझे झुला रहा है सावित्री वट। आप सभी को, पूरे विश्व को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय सिया राम। वैसे आप सब जानते हैं कि कुछ सालों से गुरु पूर्णिमा का कोई उत्सव यहाँ हम मनाते नहीं हैं। मैं केवल दादा की पादुका का और दादा की समाधि पास के जाकर उसकी पूजा अर्ली मॉर्निंग कर लेता हूँ और कोई कार्यक्रम यहाँ होता नहीं। फिर भी मैंने हर एक कथा में गुरु पूर्णिमा से पहले विनय भी करता रहता हूँ कि कोई उत्सव नहीं है, आप अपने अपने घर में रह करके अपना भाव, आपकी जहाँ निष्ठा हो, आस्था हो, समर्पित करें। लेकिन फिर भी आप मेरे इन शब्दों का अच्छा अर्थ निकालते हैं, क्योंकि मैं कहता हूँ कि अपने अपने घर में अपना भाव व्यक्त कीजिए, तो लोग कहते अपना घर तो यही है। फिर मैं चुप हो जाता हूँ। आप सबका दिल से स्वागत करता हूँ, हृदय से स्वागत करता हूँ और प्रसन्नता भी व्यक्त करता हूँ। 28 जुलाई लास्ट ईयर 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा 21 को शुरू हुई थी और केदारनाथ से लेकर वाया महाकाल सोमनाथ में ये पूरा हुआ था। वो फिर हमने आज देखा। मैं तो ट्रेन में बैठा, ट्रेन कैसे चलती थी देखता तो नहीं था, देखी कैसा कैसा नज़ारा था। एक ही बात कहूँ कि जो हुआ अद्भुत हुआ। ये केवल 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 कोई परम तत्व की करुणा काम कर गई। तो पूरी डॉक्यूमेंट्री के लिए व्यासपीठ को समर्पित अपने परिवार के साथ एक कली जैसी अकृता जो फूल बनने की कोशिश कर रही है, अपने स्वधर्म में रहकर असंग भाव से, पवित्र भाव से एक महक फैला रही है, उस अकृता ने ये सेवा की। और रुपेश, उसने तो लिख दिया, कह दिया कि 100 सब तव प्रताप रघुराई। ये जो एक पंक्ति उसने लिख दी, इसमें सब कुछ आ जाता है। फिर भी रुपेश, उसके परिवार और मदन भाई परिवार और पूरा अपना त्रिभुवन परिवार, उसका बहुत बड़ा शिव संकल्प भी इसमें काम कर गया। अघोषित रेलवे मंत्री जो इलेक्ट नहीं हुआ, सिलेक्ट भी नहीं हुआ, वो मनीष, इस युवक ने बहुत काम किया, गजब काम किया। वरना ये सब जोड़ना, करना मुश्किल था। बेटा खुश रहो, और अभी तेरे कंधे पर एक और जिम्मेवारी आ रही है, वो भी ऐसे ही निभा देना और निभ जाएगा। तो मैं बहुत बहुत
बधाई देता हूँ। आप सब ने, मैंने किताब थोड़ी देखी, आप सब ने अपने अभिप्राय लिखे कि हमें क्या क्या महसूस हुआ। मुझे अच्छा लगा, कुछ कुछ बातें अच्छी नहीं भी लगी। वो कि कई लोगों ने कहा बापू हमको ऐसे दिखे, बापू हमको हनुमान जी के रूप में दिखे। मुझे बापू रहने दो, प्यार को प्यार रहने दो, कोई ना। लेकिन आपके भाव का मैं नमन करता हूँ, जो है आप जाने, ये आपकी बात है, ये मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये जो सीक्रेट कुछ स्टोरीज हैं, जो मेरे फ्लावर्स हमारे साथ चलें और जो नहीं आए लेकिन स्क्रीन पर देखकर जो फील किया, वो सब ने अपने अपने अभिप्राय दिए। मैं मेरे फूल का एक उसको तोहफा समझता हूँ हनुमान जी के चरण में। और चित्रों के साथ एक बुक तैयार हुई हैं, वो भी मुझे लगता है कि बहुत अच्छा काम हुआ है। आज गुरु पूर्णिमा के दिन उसका लोकार्पण नहीं हुआ है, उसका ब्रह्मार्पण हुआ है। लोकार्पण ऐसी चीज़ के लिए बहुत छोटा और कमज़ोर शब्द है। ये ब्रह्मार्पण है। ब्रह्म का था, ब्रह्म ने करवाया, ब्रह्म के चरणों में समर्पित हुआ है, ये अर्घ्य के रूप में। तो मैं बहुत, ये सब आप सब मेरे अपने हैं, मैं आपका हूँ, इसलिए किसी के लिए ज़्यादा कहूँ वो ठीक भी नहीं लगेगा। इनको मैंने आदत ही ऐसी डाल दी है कि आपको भी अपनी सराहना अच्छी नहीं लगती। मुझे तो नहीं लगे, लेकिन आपको भी न लगे, ऐसी आदत डाल दी है। इसलिए मैं बहुत बहुत सबके लिए मेरी प्रसन्नता व्यक्त करता हूँ। रही यहाँ कोई गुरु पूर्णिमा का प्रवचन नहीं होता है, कोई उत्सव नहीं होता है, लेकिन अपना घर समझकर आप आ जाते हैं तो फिर आगता स्वागता करनी पड़ती है। कैसे हो, क्या है, सब ठीक है, बरसात ठीक है, माल ढोर बराबर से जमीन में उगावो बराबर से, ये सब मैं पूछता रहता हूँ। आप पहले मैं सूचना दे दूँ, फिर कुछ बात कह करके यहाँ का कार्यक्रम पूरा होगा। बात यह है कि यहाँ जब पूरा हो जाए तब आप इतनी दौड़ दौड़ मत करिएगा। अकारण दौड़ धाम करने से कैसे कैसे हादसे होते हैं, उसके आप साक्षी हैं। धीरे धीरे जा सकते हैं, बारी बारी से धीरे धीरे आ सकते हैं। एकदम, यद्यपि यहाँ कोई इतनी भीड़ नहीं है, फिर भी कुछ घटनाएं घटी, उसके बाद हम ज़्यादा सावधान हो चुके हैं। कथा के पूरे नियम हमने बदल दिए हैं कि इतना तो कथा में करना ही ज़रूरी है, इतने एग्जिट डोर चाहिए, इतना ये चाहिए। तो आप सब जिस तरह आप, मैं वृंदावन का अर्थ करता हूँ, जहाँ वृंद वृंद में आवन होती है, उसी का नाम वृंद मानी समूह, झुंड झुंड, उसकी आवन होती है। और वृंद वृंद जो वृंदावन आवन होती, फिर जावन तो होती नहीं, अपने घर से कैसे जाए? कुछ काम के लिए मुझे भेजना पड़ता है कि आप जरा जाओ, फला करो, समधी को मिल लो, ये करो, सगाई है उसमें हाजिरी दे दो, ये करो। तो मुझे अपने घर से आप सबको भेजना पड़ता है। तो वृंद वृंद, मृग भी वृंद वृंद में वृंदावन आते थे, पक्षी भी वृंद वृंद में आते थे, गायें भी वृंद वृंद में आती, गोपियाँ भी वृंद वृंद में आते थे, गोपाल भी वृंद वृंद में आते थे। जमुना का हर शिखर वृंद वृंद बन करके वहाँ बहता था। इसीलिए वृंदावन का अर्थ है जहाँ वृंद वृंद में आवन ही होती है, यद्गत्वा न निवर्तन्ते, जहाँ से वापसी नहीं होती। ऐसे भाव में आप दौड़ दौड़ कर आते हैं, फिर भी सावधानी जरूरी है। बहुत आप संभाल करके यहाँ से जाए, गाड़ियाँ अपने अपने वाहन को भी शालीनता से चलाएं, ओवरटेक न करें, अपने स्थान पर पहुँच जाए और न्यूयॉर्क की कथा अपने घर में बैठकर देखें। अब गुरु पूर्णिमा का तो कोई यहाँ उत्सव है नहीं, लेकिन कुछ बातें आपसे बता दूं, कह दूं संवाद के रूप में। सुनिए। जय गुरु चरण रेणु सिर धरहि, ते जनु सकल विभव बस करे। तुलसी कहते हैं
जो गुरु की चरण रेणु अपने सिर पर धारण करता है वो विश्व का समस्त वैभव अपने वश कर लेता है। और ये तो बोल दिया, लेकिन अनुभव, प्रमाण, आधार क्या? ये महाराज दशरथ जी बोलते हैं मानस में, जय गुरु चरण रेणु सिर धर ही। जो गुरु की चरण रज अपने सिर पर धारण करता है, समस्त वैभव को अपने वश करता है। फिर कहते हैं मोहि सम यह अनुभव न दूजे। मेरे समान ऐसा अनुभव दशरथ जी कहते हैं और किसी ने नहीं किया, क्योंकि सब पाएऊ रज पावनी पूजे। पवित्र रज पूजने से मुझे सब मिला। ये तो दशरथ की बात है, मैं आज की बात करता हूँ, इस सदी की बात करता हूँ, इस कठिन कलिकाल की बात करता हूँ। एक छोटे से गांव में खड़ा रहकर कहता हूँ कि ये मेरा भी अनुभव है दशरथ के बाद, कि जो गुरु की चरण रज अपने सिर पर धारण करता है वो समस्त वैभव को अपने काबू में कर लेता है। और मोहिसम, मुरारी बापू सम, अब दशरथ जी को एक और रख दो, मुरारी बापू सम यह अनुभव न दूजे, क्योंकि सब पाएऊ रज पावनी पूजे। तो ये मैं फील कर रहा हूँ। अब मैं किसी का गुरु तो नहीं हूँ, मैं बार बार चिल्ला कर, और यहाँ लास्ट कथा में भी इतना बोल कर आया हूँ कि मैं इसलिए तो गुरु पूर्णिमा बंद कर दी, क्योंकि लोग मुझे ही केंद्र में रख कर यहाँ आने लगे और मुझे केवल मुरारी बापू रहना है, गुरु नहीं होना है। गुरु बहुत बड़ा वजन है। एक साधु, मैं कमज़ोर साधु, उसका वजन ढो नहीं सकूँगा। मैं आपके समान एक आपका मुरारी बापू हूँ, फिर भी आपकी श्रद्धा, आपकी बात आप जाने, लेकिन मैं तो गुरु के रूप में कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मेरे गुरु के बारे में कुछ कहूँगा। आपके लिए मैं मुरारी बापू हूँ, लेकिन मुरारी बापू का गुरु है वो त्रिभुवन गुरु है। ये कोई एक दो का मेरी समझ में नहीं है। तो मेरा क्या अनुभव है वो आपको थोड़ा बताओ। मेरे पास 3 शब्द है जो हर वक्त कहता हूँ, एक गुरु, एक सदगुरु, और उसमें कई वस्तु जोड़ी जा सकती है। शब्द सबल भी होते हैं, शब्द बहुत कमज़ोर भी होते हैं। कोई बात में शब्द बहुत सबल होते हैं, स्वीकार, लेकिन कुछ बातों में शब्द जैसा कमज़ोर कोई माध्यम नहीं है। बहुत कमज़ोर, बहुत वीक माध्यम भी ये है। वो उससे पेश, ये जो सब अपने अपने भाव बता रहे थे फ्लावर्स, वो सब यही बोल रहे थे कि इसको शब्दों में बयां करना हमारे लिए मुश्किल है। तो शब्दों में डालने से या तो अधोभाव हो जाएगा या तो ऊर्ध्वभाव हो जाए, या तो बढ़ा चढ़ा कर हम बोल देंगे, या तो कुछ वास्तविकता से दूर जाकर अपने द्वेष या तो और किसी भाव से उसको निम्न करने की कोशिश करेंगे। इसलिए ये शब्दों में डालना मुश्किल है। फिर भी मैं मेरे बारे में कि गुरु, सदगुरु और त्रिभुवन गुरु, मुझे कहने दो, वो ये बात है मेरे गुरु के रूप में दो है। एक सावित्री माँ, एक अमृत माँ मेरी गुरु है। उसने इस शरीर को जन्म देकर, और अमृत माँ ने पहली गलथूती पिलाकर मुझे दीक्षित किया है। तो मेरे गुरु, ये 2 जिस्म है, जान एक है। अमृत और सावित्री 2 नहीं है। ऐसी सास बहू की जोड़ी मैंने त्रिभुवन में नहीं देखी जो मैंने फील किया है। मैं चाहूं हर घर में हो, हर घर में हो, लेकिन मैं मेरी हृदय की बात कहूं कि मेरे गुरु कौन है, तो सावित्री माँ और अमृत माँ, वो एक ही है मातृ शरीर में। मेरे सदगुरु प्रभुदास बापू है। सालों पहले महुआ पढ़कर मैं लौटा और मैं आया, पिताजी बैठे थे, मैं छोटा, तो
खबर नहीं पापा को क्या हुआ, मुझे बुलाया, इधर आ। हाँ, मैंने कहा कोई कारण नहीं था, कोई संदर्भ नहीं था। मैंने सोचा कि चाय पीनी हो गई या तो पीना होगा तो कुछ मुझे बताना होगा, मुझे बुलाया। तो मुझे एक वाक्य प्रभुदास बापू का सूत्र है, मुझे कहा कि बेटा सदाचारी न हो पाओ तो चिंता नहीं, लेकिन बदाचारी मत बनना। सद और बद शब्द, इस सद मुझे जिसने सिखाया ये मेरा सदगुरु है प्रभुदास बापू। और मेरा त्रिभुवन गुरु कौन है वो तो आप सब जानते हैं कि ये त्रिभुवन दादा मेरा त्रिभुवन गुरु, उससे आगे कुछ नहीं है। तो ये भी मेरा एक त्रिकोण है, ये भी मेरी एक प्रस्थान त्रयी है, जिस राह से मैं यात्रा कर रहा हूँ। मैं आपसे कहूँ कि आपके जो गुरु हो, आपकी श्रद्धा जहाँ हो आप जाने, मैं तो इसमें कहीं बीच में आने वाला नहीं। मैं इतना कहूँ कि आप और मैं तो मेरे लिए तो ये है जो मैंने बताया, लेकिन और विशेष रूप से हम सबसे पहले अपने मन को अपना गुरु बना सकते हैं। जो इंसान अपने मन को गुरु नहीं बना पाया वो खबर नहीं कैसे आध्यात्मिक है। अपना मन गुरु बन सकता है। अपने मन की हलचल, मन का आवागमन, मन की सोच, इसके परिणाम को देखकर हम अपने मन को गुरु बना सकते हैं कि मन ने ये सोचा ये परिणाम आया, मन ने ये सोचा ये परिणाम। ये मन रूपी गुरु का उपदेश है। लेकिन हम इतनी जल्दी में हैं, इतनी कि कभी कभी इस विचार से छूते हैं। गांधी बापू ने एक बात बहुत प्यारी लिखी है। हमारे अमृतलाल मोदी साहब साबरमती आश्रम के हेड, जिसकी अध्यक्षता में हमने साबरमती आश्रम में मानस महात्मा कथा की, अब नहीं रहे, उसने एक किताब गांधी जी के साथ संवाद में और गांधी के ही शब्द साधार और जो हुए हैं, कभी हरिजन बंधु में बोले हो, कभी किसी के साथ बोले, वो सब इकट्ठा करके उसने एक छोटी सी पुस्तक छपवाई और वो एक लिस्ट बना गए कि किस किस को देना। उसमें एक नाम मेरा था कि मुरारी बापू की किताब। 2-3 दिन पहले वहाँ का एक प्रतिनिधि आया, वो मुझे उसके बेटे ने किताब, बापू आपका नाम था पहला इसलिए, तो मैं इसके पन्ने देख रहा था, उसमें लिखा गांधी जी कहते मैं अफ्रीका जा रहा था, स्टीमर में जाना था और मैं थोड़ा लेट हो गया, स्टीमर चल दी और धीमी गति से स्टीमर अभी जा ही रही है और गांधी लेट हो गए। जाना जरूरी था, तब तक शायद वो महात्मा नहीं हुए थे, जो हो खबर नहीं। लेकिन एक बनी घटना, उसने एक नौका वाले को कहा कि भाई मुझे जल्दी बिठाओ, स्टीमर तक ले जा। और कप्तान और पैसेंजर देख रहे थे कि मिस्टर गांधी रह गया है, तो कप्तान ने स्पीड भी कम की, तो ये नौका में मैं बैठ गया। गांधी जी कहते हैं स्टीमर बहुत बड़ी थी, उसके कारण समंदर की तरंगे भी बहुत उछल रही थी और मेरी नौका बहुत कोशिश करने पर भी अलग डोलक हो रही थी। इसमें क्या होता था कि कभी मेरी नौका स्टीमर को छू जाती थी और मैं रस्सी पकड़कर चढ़ने की तैयारी करूं, इतने में एक थपेड़ा आता था, फिर मुझे दूर फेंक देती थी, फिर नौका आती थी। आखिर में तो और स्लो कर दी स्टीमर। कप्तान आया, 2-3 लोग और आए, गांधी को रस्सी दी, उसने पकड़ी और खींच कर को बिठा। मैंने इससे एक बोध लिया कि कभी कभी हम भी परम तत्व की स्टीमर को चुक जाते हैं, लेट हो जाते, फिर छोटी छोटी नौका खोजते हैं, फिर ये ग्रुप, फिर ये ग्रुप, फिर ये चमत्कार, फिर ये छोटी छोटी नौका में पहुंचना तो है, जाना जरूरी है, इसीलिए निकले थे। लेकिन इस नौका में संसार के थपेड़े इतने लगते हैं कि कभी इधर फेंक देते हैं, कभी उधर फेंक देते हैं। मुझे और आपको
परम तत्व को हम पाते पाते चूक जाते हैं। अभी 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 तैयारी है, अभी वहाँ से कोई रस्सी डालेगा और हम चढ़ जाएंगे, लेकिन चूक जाते हैं। तभी ये छोटी छोटी इससे हम प्रयत्न करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब, हम भी चलो कोई जप की नौका लेकर, कोई तप की, कोई ध्यान की, कोई समाधि की, कोई पाठ की, कोई पारायण की, कोई पूजा की, छोटी छोटी नौका एक लेकर जो परम स्टीमर है जिसमें बैठना जरूरी है, उसके अगल बगल में यदि घूमते रहेंगे, थपेड़े को सहते हुए, प्राण बल को मजबूत करके, तो कभी न कभी कप्तान रस्सी डालेगा और गांधी की तरह हम भी स्टीमर में सवार हो जाएंगे और अपने लक्ष्य। गुरु क्या करता है मुझे और आपके लिए? क्योंकि हम सब, मैंने तो क्या कहूँ, और मुझे सबसे बड़ी आज विश्व में मुझे प्रसन्नता का सबसे ज़्यादा कोई प्रसंग हो तो ये कि लोग मुझसे भी कई गुना प्यार त्रिभुवन दादा को करते हैं। मैं सावित्री माँ की कोई बात न सुनाऊँ, त्रिभुवन दादा का तो लोगों की चिट्ठियाँ आती हैं कि दादा के बारे में कुछ कहो, दादा के बारे में कुछ कहो। इतना प्यार आप इस चरणों में रखते हैं। तब मैंने उनके आश्रित के रूप में जो पाया है वो आपको बताना है। तो हम पहले अपने मन को अपना गुरु बना सकते हैं। मन को मंडलेश्वर बनाओ, मन को महंत बनाओ, मन को संत बनाओ। मन नो जे होई महंत, नितिन भाई ना सब मन नो। मैं भूल जाऊं प्रणव, इससे पहले बोल दूं संदर्भ इधर उधर करके, तेरे एक वाक्य बहुत होता, निरखे न निर्वाण। कितना सुंदर। बुद्ध पुरुष हमारे सामने देखे उसी समय हमारा निर्वाण हो जाता है, फिर वहां मुद्दत नहीं डाली जाती। ऐसे बुद्ध पुरुषों की निगाह हमें प्राप्त हो, मुझे और आपको। मैं किस टोन में बोल रहा हूं ये ध्यान रखना, मैं आपके साथ हूं। हम सब अपने मन को गुरु बनाए। मन, इंद्रियों में मन मैं हूं, ऐसा कृष्ण कहते हैं। तमाम इंद्रियों में मन मेरी विभूति है। यदि हम उसको इष्ट बना ले, इसको गुरु बना ले, तो मन हमें बहुत उपदेश देता है। दूसरा, मैं और आप अपने तन को, अपने शरीर को भी गुरु बना सकते हैं। इस शरीर का जन्मना, विकसित होना, निराश, ये होना, कहीं थपेड़े खाते खाते हम, इस शरीर बहुत बोध देता है, बहुत बोध देता है। इसलिए रामचरितमानस में भगवान ने बड़े भाग मानुष तनु पावा कहकर मानव शरीर को बहुत सम्मान दिया। शरीर में बीमारी आती है, आदमी कितना सुधरने लगता है। शरीर गुरु है। शरीर में कोई अच्छी घटना घटती है, तंदुरुस्ती आ जाती है, तो आदमी कितना प्रसन्न होने लगता है। तो मन भी गुरु है, मैं ऐसा मानता हूं। मन भी गुरु है, धन। और रमेश भाई, धन भी गुरु है। धन भी गुरु है। ध्यान देना, मैं साहस कर रहा हूं। पैसो मारो परमेश्वर ये बराबर नहीं। घણા લોભી માણસો પૈસાને જ પરમેશ્વર માને, એ વાત જુદી છે। પણ ધન ગુરુ એટલા માટે कि धन यदि दान, धन की तीन ही गति, दान, भोग और नाश। या तो भोग में जाए, या तो जिसका धन दान, भोग और नाश का रास्ता बंद करके दान में जाए, आखिरी व्यक्ति की सेवा में लग जाए, वो धन गुरु है। ये धन गुरु मीन्स बोझ नहीं है। गुरु का अर्थ होता है बोझ, वो भार नहीं है, उद्धार है। जब ये वस्तु, तो मैं मानता हूं हम और आप मन को गुरु बनाए, अपने शरीर से सीखे। शरीर एक शास्त्र है। हम तो पढ़ाते थे, शरीर शास्त्र पढ़ाते थे प्राइमरी स्कूल में, और हाई स्कूल में टीचर भी पढ़ाते। शरीर शास्त्र एक शास्त्र है, इससे बहुत सीखने को मिलता है। धन से भी हम, और तीसरी वस्तु, किसी के पूरे जीवन से, जीवन को हम गुरु बना सकते हैं।
जिसका जीवन पूरा पूरा का पूरा अलौकिक हो, ऐसे किसी के, जैसे गांधी के जीवन को देखकर कई लोग प्रेरित हुए, रमण के जीवन को देखकर, ठाकुर के जीवन को देखकर जितने बुद्ध पुरुष हुए हैं, इनका जीवन, उसकी दिनचर्याएं, जीवन का सब घटनाएं, उसको देखकर लोग उसको गुरु रूप में देखते हैं। तो इस गुरु पूर्णिमा से के दिन हम अपने मन को गुरु बनाए, अपने तन को बनाए। कोई त्रिभुवनी जीवन जीता हो, उसके जीवन को अपना गुरु बनाए। जय वसावड़ा ने अच्छा कहा, उसने अच्छा कहा कि शिखवे ते शिक्षक अने जीवे ते गुरु। अने ये तो नॉर्वे में आया तो एक वाक्य तो मैं भूल नहीं सकता। पहली बार जैसे मैंने उसको, व्यासपीठ के प्रति अपार श्रद्धा, ये भी एक कारण है, फिर भी मैं तो मेरे जीवन के लिए उपयोगी चीज़ पकड़ लेता हूँ। उसने एक बात ये कही कि गुरु वो है, वो स्वीकार करे, संग्रह न करे। स्वीकार सबका करे, लेकिन संग्रह किसी का नहीं। जैसे एक दर्पण, एक मिरर, उसके सामने जाओ, सबका स्वीकार करे, हट जाओ, संग्रह किसी का नहीं। निर्लेप, असंग, बिल्कुल निर्लेप। तो ये जय वसावड़ा का एक सूत्रात्मक, मंत्रात्मक सूत्र है मेरी दृष्टि में, सुंदर का। तो मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूँ कि मन, तन, धन को भी मैं जिस रूप में कह रहा हूँ, इस रूप में समझना प्लीज़। और कोई परम साधु का जीवन हमें गुरु की प्रेरणा दे सकता है। दूसरी बात, अब दूसरा पार्ट उसका, मैं अनुभव करता हूँ, आप भी किसी का मन, अपना नहीं, किसी का मन भी हमारा गुरु बन जाए। किसका मन इतना शीलवान क्यों है? इसका मन निर्विचार क्यों होता जा रहा है? इसका मन निर्विकल्प स्थिति में क्यों प्रवेश कर? मन दूसरा है, लेकिन यदि हम ठीक से सीखना चाहें तो दूसरे का मन भी हमारा गुरु बन सकता है, दूसरे का तन भी हमारा गुरु बन सकता है। कि भाई ये आदमी इतनी साल हो गई, रमण को कितनी साल हो गई, फलां को किसी बहुत लंबे अरसे तक सब्जी, फिर भी अपना शरीर से अपना काम करते ही रहे स्वधर्म के रूप में। तो ये करते रहना चाहिए। ऐसे किसी बुद्ध पुरुष का शरीर भी हमारे लिए गुरु बन सकता है। कि हम कितने कायर, हम कितने प्रमादी हैं, हम कितने एकदम अकर्मण्यवादी हो चुके हैं। एक किसी का तन भी हमें, और जिसका तन भी सुंदर, मन भी सुंदर। यहाँ में किसी का धन हमें, किसी का धन हमारा गुरु बने, उसमें मैं नहीं जाऊं, क्योंकि कोई अपने धन को किसी का गुरु नहीं बनने देंगे। सबको धन के द्वारा चेला ही बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन कोई ऐसे महापुरुष का जीवन भी हमारा गुरु बन सकता है। गुरु बहुत सूक्ष्म वस्तु है, शरीर तो स्थूल है, बहुत सूक्ष्म वस्तु, सूक्ष्मतम तत्व गुरु के। तो इस गुरु पूर्णिमा के दिन मैं और आप आओ, मन को, तन को, प्रभु ने धन दिया हो तो धन को, या तो अपने जीवन को अपना गुरु बनाए। और जो अपना होए ना, अपना जो होता है वो डांटेगा भी और प्यार भी बहुत करेगा। ये मन अपना है, तन अपना है, धन अपना है, तो कभी कभी डांटेगा, कभी प्यार भी करे। तो उसको हम गुरु बनाए। और फिर एक वस्तु का ध्यान आखिर में, वो है, सालों पहले मैंने एक बात पढ़ी जो ब्रिटेन में घटी। अब विद्वान लोग उसकी जांच कर सकते हैं, अक्रिता तू भी कर सकती है, कि जो इतिहास को रेफर कर सकते हैं उसको देख सकते हैं। एक घटना घटी थी उस समय, जो राजाशाही थी ब्रिटेन के राजा का सूर्यास्त नहीं होता था उसके शासन का। तब ब्रिटेन का सम्राट, नाम मैं भूल गया हूँ, वो लश्कर की छावनी में सरप्राइज विजिट के लिए
एक किसान का रूप लेकर जाता है। टूटे फटे जूते हैं, कपड़े भी ऐसे हैं, और सब अपना माइलों दूर रखकर पैदल गया। उस समय एक मेजर आर्मी का वो बैठा है बॉर्डर पर और कुर्सी पर, और आगे टेबल है, वहाँ उसने दोनों टांग फैलाई है, ऐसे बैठा, और पैर बूट सह हिला रहा है, ऐसे ऐसे, कभी एक पैर पर दूसरा डाले, ऐसे ऐसे बैठा और सिगारेट पी रहा था। किसान के रूप में ब्रिटेन का सम्राट उसके पास जाता है। तो उसने, ए क्या बात है, यहाँ कहाँ से आ गया? ये आर्मी कैंप है, ये कहाँ से आया? सॉरी भूल हो गई। तो कौन है आप? मैं एक किसान हूँ। लेकिन आप बताइए आप कौन है? नहीं देखता मैं कौन हूँ? मैं इतना बड़ा मेजर हूँ, इतना बड़ा। अच्छा अच्छा ठीक है। तो आपकी यात्रा कैसे शुरू होती? बोले पहले एक सिपाही होता है, उसके बाद गनमैन होता है, आर्मी मैन होता है, उसके बाद मेजर होता है, जो ये आप खोज लेना उसका क्या स्तर है। उसके बाद कहते कहते एक फील्ड मास्टर होता है, ये होता है। उसके ऊपर कौन होता है? उसके ऊपर ब्रिटेन का राजा होता है, ब्रिटेन का सम्राट। अच्छा अच्छा, तो मैंने तो बता दिया हमारा क्या स्तर है। अब आप बता आप कौन है? तो बोले सिपाही से ऊपर ये आर्मी मैन, इससे ऊपर सेनापति के, मेजर के, जो लेफ्टिनेंट के जो कहलाते हो, आखिर में फील्ड मार्शल हो, उसके ऊपर कौन होता है? कि ब्रिटेन का राजा। किसान के रूप में ब्रिटेन के सम्राट ने कहा वो मैं हूँ, आप मैं हूँ, आप ब्रिटेन के सम्राट। एकदम सावधान हो गया, खड़ा हो गया, सलामी दी, पैर पकड़े, रोने लगा, मेरी भूल हो गई, मुझे क्षमा कर, आप हमारे सम्राट? बोले हाँ, मुझे क्षमा कर, मुझे दंड दो, मुझे दंड दो, और अपनी रिवॉल्वर सम्राट मुझे शूट कर दो। आर्मी में ये नहीं चल सकता, मैं बिल्कुल आचार भूल गया था। हाथ में थामी भी सम्राट ने, और उसको मरना था, और कुछ मुल्कों में शिस्त इतनी कड़ी है कि वहाँ और कुछ सोचा नहीं जा सकता, कहीं कहीं जड़ता के कारण भी सोचा नहीं जा सकता है, ये भी एक बात है। लेकिन विवेक के साथ भी कुछ घटनाएं दिया। लो आप, राजा ने रिवॉल्वर ली और ऊपर फोड़ दी, उसको निशान नहीं लिया, फिर रिवॉल्वर उसको दे दी, ले लो मालिक, मुझे दंड नहीं दोगे तब तक मेरा दंड मैं निर्णय करता हूँ कि मेरी मौत ही मेरा दंड है, आप मुझे मार दो, मैं जी नहीं सकूँगा। तब जिस चेयर पर वो टेबल पर पैर फैलाकर वो तो नीचे आ गया, वहाँ सम्राट बैठ गया और उसने कहा कि मैं मृत्यु का दंड नहीं देता, मैं जीवन का दंड देता, मैं तुम्हें जीवन का दंड दिया। गुरु क्या करता है? मृत्यु का दंड नहीं देता, जीवन का सरपाव देता है, जीवन की भेंट देता है, जीवन की सौगात। बोले मुझे आप मारोगे? नहीं, मैं नहीं मार सकता, मैं राजा हूँ। कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवती, मैं तुम्हारो बाप छू, सम्राट ये नहीं कर, लेकिन कुछ तो देना पड़ेगा। बोले दूंगा, दंड तो दूंगा, क्योंकि ये फिर परंपरा न शुरू हो जाए। भगवान शंकर महाकाल के मंदिर में बोले हैं कि जिस रूप में ये भुसुंडी ने अपराध कर दिया अपने गुरु का, मैं उसको दंड न दूं तो भ्रष्ट हो ही श्रुति मार्ग मोरा, मेरा वैदिक मार्ग भ्रष्ट हो जाएगा। शिव जी बोले इसलिए मैं श्राप दूंगा, आदि आदि आप जानते। ब्रिटेन के महाराजा ने दंड दिया कि संकल्प कर, आज से 24 घंटों, आर्मी मैन को कहते आज से 24 घंटों मैं निरंतर तेरे पास में खड़ा हूं, ऐसी मानसिकता बना ले, ये तेरा दंड है साहब। उसके बाद
पूरी आर्मी में ये बात फैल गई कि अपना राजा 24, ये राजा साथ में हो तो आदमी सावधान रहे, अपना गुरु 24 घंटे साथ में होता है। उसका छाया, उसके अणु परमाणु, उसका शीतल प्रकाश। चंद्र कमल को मुरझा देता है, सूरज खिलता, लेकिन गुरु शिष्य की परंपरा में गुरु मुख चंद्रमा, ये तो शिष्य के चंद्रमा होते हुए भी कमल को और विकसित करता है। सूरज पीछे छूट जाता, क्योंकि सूरज तो सुबह आए तब निकलेगा, रात में तो पहला काम चंद्र कर लेता है, इसलिए पूर्णिमा मनाई जाती है। ये पूर्णिमा का चांद खबर नहीं, मुरझाने वाला चांद नहीं है, उकसाने वाला भी नहीं है, हमें मुखरित करने वाला ये चांद है कि ऐसे मुखरित हो जाए कि दुनिया का कोई भास्कर हमें मुरझा न सके, कोई हमें उसको सुखा ना पाए। तो ब्रिटेन के महाराजा ने जो दंड दिया, ऐसे यदि हम कि हमारे पास रामायण अगल बगल में घूम रही है, हमारे पास में तो सतत सावित्री माँ घूम रही है, इसलिए भूल करने से बच जाते हैं, अविवेक करने से बच जाते हैं। सतत लगे कि नहीं ये ऐसा कुछ बोले तो वो तो चारों ओर है कैसा, तो आज से हम ऐसा भी सोचे कि कोई हमारी और, मेरा साया साथ होगा, तू जहां जहां चलेगा। ये महसूसी का वक्त है, महसूसी का एक स्टेज है जिसको ये हो गया है। मैं इतनी ज़ोर ज़ोर से बोल रहा हूँ, वो तो मैं वहाँ बोला हो तो मुझे पता नहीं, लेकिन इतनी ज़ोर ज़ोर से मैं तार सप्तप में चला जाता हूँ, पता नहीं रहता। मैं इतना ज़ोर था कि एक बार पुकार करो, वो आएगा, वो आएगा, वो आएगा। क्यों? वो कहीं से नहीं आएगा, तेरे पास ही खड़ा है। जो बैठ गया था, तुम उसको अनदेखा कर रहा था, तेरी नौका स्टीमर को छूकर पीछे चली जाती, फिर छूती है, फिर चली। थोड़ा और गांधी की तरह धैर्य धारण कर, कोई रस्सी डालेगा, कोई कप्तान है, वो रस्सी डाल करके हमारी यात्रा संपन्न कराएगा, हमें लक्ष्य तक पहुंचाएगा। तो मैं और आप मन को गुरु समझे, तन को गुरु समझे, जीवन को गुरु समझे तो बहुत फायदा। और किसी बुद्ध पुरुष के पास हम जाए तो मैं आजकल एक सूत्र कहता हूँ, आखिर में इतना आपने सुना भी होगा कथा में, कि दूसरों से लड़ाई नहीं करनी और खुद की कभी बड़ाई नहीं करनी। खुद की बड़ाई नहीं और दूसरे से लड़ाई नहीं, ये आदमी की नौका स्टीमर से जुड़ जाए। ये तो रस्सी डाली, लेकिन ये नौका स्टीमर के साथ कहीं एक कड़ी से बांध दी होती तो गांधी पहुंच जाते। थोड़े धीरे चलानी पड़ती। घना लोगों नहीं मोटरसाइकिल पाछળ साइकिल वाला हमने पकड़ी ले तो पीछे 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 चला जाता है, साइकिल भी इतनी स्पीड में जाता है। तो मेरे लिए तो माता एक गुरु है, प्रभुदास बापू सदगुरु है, और ये त्रिभुवन गुरु है। इस त्रिभुवन गुरु में चरणों में प्रणाम करते हुए, और इस संसार जब से पैदा हुआ, और साहब आजकल अखबार में एक खबर आ रही है, सावधान होने की ज़रूरत है। 29 या कब फुलछाप के एक 2-3 दिन पहले भी एक उल्का आ रही है, इतने मीटर की उसकी साइज है। नासा, दुनिया भर के साइंटिस्ट उसको पृथ्वी से टकराने से कैसे रोका जाए, यदि जो टकरा गई तो हम कोई नहीं होंगे, पूरा जगत प्रलय हो जाएगा, ऐसा वैज्ञानिकों का मत है। ऐसा कुछ आ रहा है, ऐसा वैज्ञानिक लोग कुछ भी कर सकता है, वैज्ञानिक क्या, धर्म भी कुछ भी कर सकता है, और दोनों जुड़ जाए तो सब कुछ कर सकता है सब। तो विज्ञान और विनोबा जी का ये सूत्र है, अध्यात्म और विज्ञान। जब विनोबा जी को पूछा गया कि दोनों में फर्क क्या, तो कहा विज्ञान गति देता है, इतनी स्पीड से रॉकेट जा रहा है, विज्ञान गति देता है, लेकिन धर्म दिशा देता है कि किस दिशा में तुम्हारी गति हो,
किस तरह हमें जाना चाहिए, ये भी अध्यात्म सिखाएगा। तो मेरे कहने का मतलब, ऐसा भगवान करे कुछ। बीच बीच में कितनी आगाही आ गई थी, नहीं? कोई कह रहा था कि 2-1.5 साल के बाद ये दुनिया, तो मैं और कोई चिंता मरने के सब ये कार्य वैया जाए तो कोई ने कहीं उपाधि नहीं। आ तो वारा परती जाइए ना तो तकलीफ है। ये कार्य एक गांड निकली जाए तो कोण खरखरो करवा रोकाવાનું। पण मने चिंता है कि हुई कि 1.5 साल के बाद प्रलय हो जाएगा। तो मैंने कहा मैंने 2 साल की कथा दे रखी है, उसका क्या होगा? मैं सही कह रहा हूं। मैंने हनुमान जी के सामने मुस्कुरा कर कहा कि मेरी इज्जत रखना। और 8 साल हो गई। तो लेकिन ये ऐसी घटनाएं हमें सावधान कर देती है। तो मेरा गुरु मेरे संग है। आप कल्पना करो, जो ईश्वर के संग भी असंग रहता है, वो अपने आश्रित के संग में बैठ जाता है, उसकी महिमा कौन गा सकता है? ऐसे पर्व का नाम है गुरु पूर्णिमा। गुरु तारो पार न पायो। नीति नीति नीति, शांति शांति शांति। लेकिन श्रावस्ती में से मैं बौद्ध भिक्षुओं से एक सूत्र सीखा हूँ, वो शांति ही शांति नहीं बोलते। शांति तो सब चाहते, शांति तो ऑलरेडी है वहाँ, लेकिन नीति भी नहीं, लेकिन झुक झुक करके सच्चे भाव से कहते हैं साधु साधु।